आदित्य एक आम लड़का था। सुबह उठता, फोन उसके हाथ में होता था। रात को सोता, फोन उसके हाथ में होता था। खाना खाता, फोन उसके हाथ में होता था। अकेला बैठा, फोन उसके हाथ में होता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ था। दोस्त थे, काम था, घर था। फिर भी एक रात को एक अनजाना खालीपन होता था। एक दिन, बिल्कुल अचानक, उसके हाथ से फोन गिर गया और आदित्य पहली बार बिल्कुल अकेला बैठा रहा। कोई स्क्रीन नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ खामोशी थी। और उस खामोशी में पहली बार वो रोया। हम सोचते हैं फोन उठाना टाइम वेस्ट है, फोन बंद करना प्रोडक्टिव होना है। पर साइकोलॉजी कुछ और कहती है। रुकिए, ये समझना जरूरी है। हम फोन इसलिए नहीं उठाते कि हमें कंटेंट चाहिए। हम फोन इसलिए उठाते हैं क्योंकि खुद से मिलने से डर लगता है। ये सुन के आप हैरान हो जाओगे। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। मतलब जब हम कुछ नहीं करते, जब हम सिर्फ चुप बैठते हैं, तब हमारा ब्रेन अपने आप से बात करना शुरू कर देता है। वो पूछता है, मैं ठीक हूं? वो पूछता है, मैं क्या चाहता हूं? वो पूछता है, मैं कौन हूं? और ये सवाल इतने भारी होते हैं कि हम तुरंत फोन उठा लेते हैं, बस उन सवालों से बचने के लिए। आदित्य को याद आया, बचपन में जब वो उदास होता था, घर में कोई नहीं पूछता था। किसी को पूछने वाला नहीं था क्या हुआ। किसने पूछा, तू ठीक है? तो वो टीवी के सामने बैठ जाता या खिलौने से खेलता, बस फीलिंग से भागता। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल अवॉइडेंस कहते हैं। मतलब हम अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचने के लिए कुछ ढूंढ लेते हैं, कोई भी डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेते हैं। पहले टीवी था, फिर वीडियो गेम्स, अब फोन है। सिर्फ टूल बदला, भागना नहीं रुका। और जितना ज्यादा वो भागे, उतना ज्यादा फीलिंग्स अंदर दब गई। और दबी हुई फीलिंग्स कभी खत्म नहीं होती। वो अंदर से धीरे धीरे थोड़ती रहती हैं। यही था आदित्य का खालीपन। सिर्फ फोन की वजह से नहीं, उन सवालों की वजह से जो उसने कभी खुद से पूछा ही नहीं था। जब आदित्य का फोन दूर चला गया, पहले 10 मिनट बहुत मुश्किल थे। हाथ बार बार खाली खाली लगते थे, कुछ मिसिंग लग रहा था। फिर 20 मिनट हुए और तब कुछ अजीब हुआ। एक ख्याल आया, मैं बहुत अकेला हूं। फिर दूसरा ख्याल आया, कब से हूं? फिर तीसरा, क्या मैंने कभी खुद से बात की? और तब आंखें भर आई। वो रोया, पता नहीं कितनी देर। पर उस रोने में कोई दर्द नहीं था, एक सदोयन का बोझ था जो उतर रहा था। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल रिलीज। जब हम भगाना बंद करते हैं, तब जो अंदर दबा था वो बाहर आता है। और यही हीलिंग की शुरुआत है। दर्द का बाहर आना टूटना नहीं होता, ये ठीक होना होता है। एक बात सोचिए, सागर की गहराई में कभी तूफान नहीं आता। ऊपर लहरें होती हैं, शोर होता है, आंधी आती है, पर नीचे बिल्कुल शांत होता है। बिल्कुल धीरा, कोई हलचल नहीं। हम सबका एक ऐसा गहरापा है, पर हम कभी वहां जाते ही नहीं। फोन एक तूफान है, वो हमें ऊपर ही रखता है, हमेशा हिलाते रखता है, हमेशा डिस्ट्रैक्ट रखता है। खामोशी वो रास्ता है नीचे जाने का, अपनी गहराई तक, अपने असली सेल्फ तक। और जब तुम वहां पहुंचते हो, तब पता चलता है तुम इतने ब्रोकन नहीं थे, इतने खाली नहीं थे। बस बहुत ज्यादा ऊपर थे, बहुत ज्यादा शोर में थे। गहराई में सब कुछ था, हमेशा से था। तो एक काम कीजिए, आज रात सिर्फ 20 मिनट फोन दूसरे कमरे में रख दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए, म्यूजिक बंद कर दीजिए और बस बैठ जाइए। कुछ करने की जरूरत नहीं,
कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस जो भी महसूस होता है उसे होने दीजिए। अगर उदासी आए तो उसे आने दीजिए, अगर गुस्सा आए तो उसे आने दीजिए, अगर आंखें भर आएं तो उन्हें भर आने दीजिए। यह सब भावनाएं अंदर दबी थीं, इन्हें बाहर आने दीजिए। कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब डिजिटल मिनिमलिज्म में कहते हैं, एकांत तन्हाई नहीं है, एकांत अपने दिमाग के साथ अकेला होना है। मतलब कि खामोशी अकेलापन नहीं है, खामोशी खुद से मिलना है, और खुद से मिलना सबसे बड़ी हीलिंग है। ये 20 मिनट आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय हो सकते हैं। मन प्रवाह वेलनेस क्लिनिक में पिछले 15 से भी ज़्यादा सालों से हम लोगों को उनके सबकॉन्शियस तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं। हिप्नोथेरेपी, सीबी, ईएफटी, हर वो तरीका जो आपको आपके पास वापस लाए। अगर आप फील करते हैं कि अकेले ये नहीं हो पा रहा, तो हम हैं। कॉल करें 9819639444। एक कॉल और एक नई शुरुआत। आदित्य आज भी फोन यूज करता है, पर अब फोन यूज करता है, फोन यूज नहीं करता उसे। फर्क समझे? और वो 20 मिनट जब वो रोया था, वो कहता है, वो मेरे जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 20 मिनट थे, क्योंकि पहली बार मैं खुद से मिला था। जाते जाते एक सवाल, आखिरी बार आप कब बिल्कुल अकेले बिना किसी स्क्रीन के छुप बैठे थे? कमेंट में लिखिए, क्योंकि कभी कभी सिर्फ लिखना भी खुद से मिलना होता है।